श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा। बचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति थीर सुजाना। सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछहूँ सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सुजतन विचारहूँ, रामचंद्र कर काजु सवारहूँ। भानु पीठ से उर आगी, स्वामहि सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए। परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई, भजियहि राम सब काम बिहाई। माया, विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण गे सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुगारी। आयशु मागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तने सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सु श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, केहि बल विरग विरह बेगी तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चलहु हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। 23वां दोहा। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खो। राम काज ले लीन मन, विसरा तन कर छो। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गए हैं। कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि,
को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलहि न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहूँ दिसि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाहि, बहुतक खग प्रवसहि तेहि माहि। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लेह सोई बिवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिवर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। 24वां दोहा। दीख जाई उपवन बर, सर विगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सभिन सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि सब कहा करहु जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीने मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए। तेहि सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले गए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मोदहु नयन बिवर तजि जाहु, पेहूँ सीत ही जनि पछिताहु। नयन मोदि पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश नहीं ना हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाय सिमाथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अन पायनि भगति प्रभुदी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनापायनी अचल भक्ति दी। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।